Hello everybody. Once again, all of you are most welcome in free online classes provided by AK Classes HMH. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बेसिक नॉलेज प्राप्त किया। उसका एक पार्ट 1 हम उस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपके सामने पार्ट 2 लेके चलेंगे और ये पार्ट 2 यहाँ से हमारा जो मेन टॉपिक है, जो रिलेटेड टू रीड, सेकंड ग्रेड इंग्लिश, फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश, तीनों में हमें बहुत काम आएगा। तो लेट्स स्टार्ट एंड वर्क टू लर्न फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए स्टूडेंट, पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे जो हमारी 44 साउंड्स हैं, जो हमारे 44 सिंबल्स हैं, वो किस प्रकार से हमें सीखने हैं, किस प्रकार से वो एग्जाम में आते हैं, किस प्रकार से हमें उनका यूज करना है। तो देखेंगे आप। अब देखिए, जो हमारा आईपीए है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, उसमें टोटल 44 साउंड्स और सिंबल्स की स्टडी की जाती है। तो जो हमारे 44 साउंड्स हैं, उन साउंड्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। जिस प्रकार से हमने जो हमारे टोटल 26 लेटर्स हैं उनको वावल और कॉन्सोनेंट में डिवाइड किया था, ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारी 44 साउंड्स हैं, इनको भी हम वावल एंड कॉन्सोनेंट्स में डिवाइड करते हुए इनका स्टडी करेंगे। तो ये जो 44 साउंड्स हैं, ये वावल एंड कॉन्सोनेंट में डिवाइड की गई है आईपीए के अंदर। तो जो हमारे वावल्स हैं साउंड के अकॉर्डिंग, वो टोटल हैं 20, और जो हमारी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो टोटल है 24। रीड के लिए जो आगामी एग्जाम है और इसके बाद जो स्कूल एक्सेस का एग्जाम है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इस टॉपिक को जो स्टूडेंट नॉलेज गेन कर लेते हैं, वो दोनों ही कंपटीशन में उन स्टूडेंट से हमेशा ही एडवांस में रहते हैं जिनके टॉपिक नहीं आता है। इसलिए इस टॉपिक को आपको करवाया जा रहा है। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो हमारी जो 20 वावल साउंड्स हैं उनको लेकर के स्टडी करेंगे। तो देखेंगे, वावल साउंड एंड सिंबल। वावल साउंड एंड सिंबल, मैं आपको बता चुका हूं कि टोटल 44 जो साउंड्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वावल एंड सेकंड कॉन्सोनेंट्स। आज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो वावल पे बेस्ड है। टोटल हमारी 44 साउंड में से 20 जो साउंड्स हैं वो वावल में आती हैं। तो देखेंगे, अब देखिए, जो हमारी ये जो 20 वावल साउंड्स हैं, फिर इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। स्टेप बाय स्टेप अपने टॉपिक लर्न कर रहे हैं। तो जो हमारी टोटल 20 वावल साउंड्स हैं उनको 2 पार्ट्स में वापस डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट माना जाता है वो तो है हमारी मोनोपथोन। मोनोपथोन। और जो सेकंड हमारी है वो है हमारी डिप्थोन। तो देखिए, जो हमारी 20 वावल साउंड्स हैं उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके
हमें स्टडी करनी है, तो जो 20 हमारी वॉवल साउंड्स हैं वो फर्स्ट मोनोफोथोन्स और सेकंड डिप्थोन्स। तो मोनोफोथोन्स क्या होता है? मोनो मीन्स होता है वन। मोनो मीन्स क्या होता है? वन। तो इट मीन्स यहाँ पर एक ही सिंगल वॉवल साउंड होगी और उसी सिंगल वॉवल साउंड का एक ही सिंबल होगा, तो बात है मोनोफोथोन। तो हम मोनोफोथोन जो है वो आउट ऑफ 20 टोटल हैं 12। आउट ऑफ 20 वॉवल साउंड देयर आर 12 मोनोफोथोन्स, 12 pure vowel sound, and there are 8 diphthong sound। तो आज इस वीडियो में हम स्टडी करते हैं कि जो हमारी टोटल जो 12 मोनोफोथोन्स हैं, जो 12 हमारी प्योर वॉवल साउंड हैं, वो किस प्रकार से साउंड की जाती है और किस प्रकार से उनके जो सिंबल हैं वो यूज किए जाते हैं। लास्ट ईयर जो हमारे 2 क्वेश्चन आए थे लैंग्वेज सेकंड के अंदर इस टॉपिक के, तो उसमें पहला जो क्वेश्चन था उसमें क्या ओनली 4 वर्ड्स दिए थे और उन 4 वर्ड्स में आपको साउंड रिकॉग्नाइज करते हुए ये देखना था कि कौन सी साउंड अदर 3 से डिफरेंट है। और दूसरा जो क्वेश्चन था वो था जेनेरिक वाला, वो था फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का। उसमें जेनेरिक वर्ड दिया गया था क्वेश्चन के अंदर और जब उसका सिंबल यूज किया गया था वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में था। तो इट मींस हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट साउंड सीखना है उतना ही इंपॉर्टेंट उस साउंड का सिंबल सीखना है। कि दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। बात यहाँ रीड की चल रही है, रीड में तो आ रहा है। इसके अलावा जिस मैंने आपको कल भी बताया, पिछले वीडियो में बताया था, सेकेंड ईयर के अंदर इस टॉपिक के अबाउट 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। ये मान के चलिए कि इंग्लिश सब्जेक्ट में वो सिलेक्शन का एक बेस होता है और तो हमें दोनों ही प्रकार से सीखना है, साउंड भी सीखनी है और उसका सिंबल भी सीखना है। तो बढ़ते हैं आगे मोनोफोथोन्स में। मोनोफोथोन्स, ये जो मोनोफोथोन्स हैं इनको हम प्योर वॉवल साउंड भी कह सकते हैं। प्योर वॉवल साउंड, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि कितने टोटल वॉवल साउंड है 20। उस 20 में से 12 हमारी क्या है? मोनोफोथोन्स हैं, जिनको हम प्योर वॉवल साउंड्स भी कहते हैं। तो अब देखिए इनको अपने 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट हमारी है वो हम इस तरीके से इनको लिखेंगे स्लेश के अंदर, क्योंकि जब आप डिक्शनरी देखोगे, ऑक्सफोर्ड देखोगे, तो वहां पे जो प्रत्येक वर्ड है जब उसका आगे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखोगे तो वो पूरा का पूरा स्लेश के अंदर क्लोज होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे सामने है, ये फर्स्ट हमारी जो मोनोफोथोन है वो है। और अपने साथ साथ हिंदी भी लेके चले ताकि आपको इजी समझ में आए। तो अपने इसके लिए एक सिंबल हिंदी का लिख लेते हैं, ये देखिए। तो ये हमारा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ए का, और ये हिंदी में है। तो देखिए ये हिंदी में स्वर होता है, तो ये भी क्या हो गया? यहाँ पे स्वर हो गया, वावल हो गया। देखिए इंग्लिश के अंदर फोनेटिक साउंड और सिंबल को सीखना बहुत जरूरी होता है, तभी हमें किसी के द्वारा बोले गए वर्ड का पता लगता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति ने क्या वर्ड बोला है। तो ए, हम इसमें देखेंगे, अब देखिए आपके सामने मैंने एक वर्ड लिखा है अबाउट।
अब अपने जब इसको हिंदी बोलते हैं, अपने इसको बोलते हैं अबाउट। ये तो हमारा हिंदी में ट्रांसक्रिप्शन हो गया अबाउट। अब देखिए इसमें जो स्पेलिंग में जो शुरू में जो ए है, ए, उसको साउंड किसको नहीं किया जा रहा है, अबाउट। ये अबाउट। तो अब यहां पे जो हमारा ए है उसको क्या बोला जा रहा है, एन, और पूरी स्पेलिंग क्या बोला जा रहा है, अबाउट। अब यदि हम इसको डिवाइड करें, देखिए एन, बैन, आउट, टेन, ये देखिए बिल्कुल जीरो लेवल से हमारी शुरुआत, जिस प्रकार से मैं ABCD सीखा था स्कूल के अंदर, वही शुरुआत यहाँ पे फनेटिक सीखने की, क्योंकि हम लोगों के लिए फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लाइक इंग्लिश अल्फाबेट ABCD। तो आपके सामने है, ये देखिए वर्ड अबाउट। अब हमने इस अबाउट को डिवाइड किया, देखो, तो अब हमारे सामने जो साउंड आ रही है वो आ रही है 4 साउंड, एन, बे, आउट, अबाउट। जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं अबाउट, ये साउंड है अबाउट। अब इस साउंड को जब हम विजुअल करेंगे, जब हम रिटन करेंगे, तो दैट्स कॉल्ड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए हम इसको फोनेटिक करते हैं। इस ए के लिए हम जो सिंपल लिखेंगे वो लिखेंगे रिवर्स ई, जिसको ए बोला जाता है। इस बै के लिए जो हम सिंबल लिखेंगे वो स्मॉल बी। इस आउ के लिए जो हम सिंबल लिखेंगे, ये जो आउ है डिप्थोंग है, इसके लिए हम सिंबल लिखेंगे, देखिए ए यू, ए एक सा लिखा जाएगा क्योंकि ए की साउंड के रूप में चलता है, ए, बे, आउ। और इस टे के लिए सिंबल लिखा जाएगा वो स्मॉल टी। अब देखिए ये है हमारे दिए गए वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो हमारा वर्ड होता है वो वर्ड हमारा साउंड नहीं बताता है। उस वर्ड का जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है, उस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को देखकर हम उस पर्टिकुलर वर्ड को साउंड करते हैं। हिंदी में तो जैसा साउंड किया जाता है वैसे लिखा जाता है, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में जैसा साउंड किया जाता है वैसा बहुत कम लिखा जाता है। अब आपके सामने देखो अबाउट। तो अब जब हम इसका फोनेटिक यहां देखो बनाते हैं, उसी रूप में स्लेश करते हुए ए, बे, आउ, और ये है इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ये हमारा वर्ड है अबाउट और ये हमारा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। जब हम डिक्शनरी में इसको देखते हैं तो इस वर्ड के आगे ऐसे स्लेश के अंदर उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिया जाता है। तो हम इस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को देखकर इस वर्ड को साउंड करेंगे, इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे अबाउट, अबाउट। तो इस प्रकार से जो हमारा ये फर्स्ट मोनोफोथोंग है, फर्स्ट हमारी जो प्योर वॉवल साउंड है वो आपके सामने है अ। तो इस प्रकार से हम इसको बोलते हैं। फिर देखेंगे इसी के अंदर ही। अब देखिए मोस्टली जिस वर्ड या जिस स्पेलिंग के लास्ट में ए आता है वो मोस्टली साइलेंट रूप में रहते हुए वो ए की साउंड देता है, वो आ की साउंड नहीं देता है। एग्जाम्पल देखिए जो हम सबसे ज्यादा गलत क्या बोलते हैं, ये वर्ड देखिए आपके सामने है, जैसे वर्ड हमारे सामने आता है वी प्रोनाउंस ड्रामा, ड्रामा, ड्रामा। ऐसा लगता है कि कोई बच्चा अपनी मां से कह रहा है ड्रामा, ड्रामा, मीन देयरफॉर ड्रा। नो, इट इज नॉट ड्रामा, इट इज ड्रामा, ड्रामा। ये
ड्रामा, ऐसा लग रहा है कि हमसे जबरदस्ती बुलाया जा रहा है। ड्रामा, ड्रामा, ड्रामा। देखिए इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको एलिगेंट लैंग्वेज माना जाता है। एटिक, इसका एटिक लोग फॉलो करते हैं। ये जेंटलमैन, जैसे कहते हैं ना कि क्रिकेट जेंटलमैन का गेम खेल होता है, उसी प्रकार से इस लैंग्वेज को हम जेंटलमैन की लैंग्वेज मानते हैं। तो इसको बोला जाएगा ड्रामा, ड्रामा, ड्रामा। अब देखिए जब इसको अपने लिखेंगे, ये देखिए, तो जैसा मैंने कहा था वही सेम का सेम है। इंग्लिश में जैसा साउंड हम करते हैं वैसी हमारी स्पेलिंग नहीं होती है। देखो तो ड्रामा, अब आपके सामने देखो, अब इसको हम डिवाइड करते हैं वापस। देखिए डे, रे, आ, मैं और ए, ये डे, रे, आ, मैं, ए। तो हियर आर 5 साउंड। टोटल कितने साउंड है यहाँ पे? 5 साउंड है। डे, रे, आ, मैं, ए, ड्रम। तो अब हम इसका बनाते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए डे को ये हम सिंबल यूज करेंगे स्मॉल डी, आर के भी सिंबल यूज, रे के सिंबल यूज करेंगे आर स्मॉल आर, इस आर के सिंबल यूज करेंगे ए, उसके आगे कॉलन, इस मै के यूज करेंगे स्मॉल एम, और इस ए के यूज करेंगे रिवर्स स्मॉल ई। ये इस प्रकार से अब यहां पे दिए गए वर्ड का ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। जब हम इसको बोलते हैं ड्रामन, इट इज साउंड नॉट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ड्रामन, जब इस साउंड को हम विजुअल और रिटन में लेके चलेंगे तो वो माना जाएगा हमारा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पे हम इसको लिखते हैं, देखो डी आर ए एम ए, ये ड्रम, ड्रम। इसलिए इस प्रकार से हम इन वर्ड को देखते हैं और इस प्रकार से हम इनको प्रैक्टिस भी करते हैं, और आपको कुछ वर्ड दिए भी जाएंगे ताकि आप इनकी प्रैक्टिस भी करें और इनको अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करें। नेक्स्ट, अब हमारे सामने आता है सेकेंड मोनोफोन, सेकेंड प्योर वॉवल। इसको वापस प्लेस में लिखेंगे। फर्स्ट हमारा था ए, सेकेंड आएगा आ, आ। हिंदी में जब इसका अपने सिंबल यूज करेंगे तो आ, ये हिंदी इसलिए क्योंकि ऑल ऑफ अस बिलोंग टू हिंदी, इसलिए इंग्लिश को हिंदी में थोड़ा सीखना हम लोगों के लिए इजी हो जाता है बिगिनिंग में, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे वी यूज हियर डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड से उसको फिर ज्यादा और ज्यादा अच्छा सीखते हैं। अब हमारे जो सेकंड मोनोफोन है, सेकंड प्योर वॉवल साउंड है, वो आती है आ। तो देखेंगे इसके लिए आ के लिए आप देखो, जैसे हमारे सामने कुछ वर्ड हैं, ये देखिए ये वर्ड आपके सामने है पार्क। हम इसको पार्क बोलते हैं, पार्क। पार्क, कहां जा रहे हो बेटा? पार्क में जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? पार्क में जा रहे हैं। हमारे वहां पे वार्ड में एक पार्क है, तो हम इसको पार्क बोलते हैं। और यहाँ पे हम इस आर का भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर
ऐसा कहा जाता है कि यदि आर के बाद में कोई कॉन्सोनेंट आ रहा होता है तो आर जो होता है वो साइलेंट रहता है, और आर से जो पहले वावल है यदि वो प्रोनाउंस हो रहा है तो सिंबल उस आर और उस वावल का एक ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे जब हम इसको लिखते हैं, देखो इसको जब लिखा जाएगा तो इसको ऐसे बोला जाएगा पार्क, नॉट पार्क, इसको पार्क लिखा जाएगा, पार्क पार्क पार्क, मतलब एकदम भी नहीं बोलेंगे, इसमें आर थोड़ा सा साथ लेके चलेंगे। जब देखो हम इसको टुकड़े में लेके चलेंगे, पै प्लस आर प्लस कै, ये इस तरीके से। अब देखिए इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देयर आर 4 लेटर्स। अब देखिए इसमें कहा था ना 26 लेटर्स होते हैं और वो आगे चलकर 44 साउंड क्रिएट करते हैं। अब आपके सामने ये जो वर्ड है PARK, ये इंग्लिश अल्फाबेट में है और यहाँ आप देख रहे हो टोटल 4 लेटर्स हैं, लेकिन जब हमने इसकी साउंड की तो कितनी साउंड आई? 3 साउंड आई। तो ये डिफरेंस है इंग्लिश अल्फाबेट में और इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट में। अब हम इसका देखो बनाते हैं, सिंबल बनाते हैं फोनेटिक। इस पै के लिए स्मॉल p, इस आ के लिए स्मॉल a, देन कॉलन, फिर इस कै के लिए स्मॉल k। तो प्रत्येक साउंड के लिए आपके सामने सिंबल है। अब हम इसको यहां लिखेंगे, ये पार्क, नॉट पार्क। अब यही जो डिफरेंस है ये हमें सीखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर हम लोग ऑलरेडी हैबिचुअल होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट क्लास से लेकर ग्रेजुएशन कर लिया, बीएड कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। हमारे दिमाग के अंदर जो इंग्लिश है वो हमारे कहते हैं कि एक देसी तरीके से हमारे अंदर एंटर हो चुकी है। अब उसको नेटिव लैंग्वेज के रूप में सीखना, और जो पहले से सीखा हुआ है यदि करेक्ट सीखा हुआ है तो उसमें तो हमारा जो नॉलेज है वो इंप्रूव हो रहा है, और यदि हमारा रॉन्ग सीखा हुआ है फिर एक प्रकार से वहां पर टग एंड वॉर होता है, रस्सा कसी का खेल आ जाता है कि जो पहले हमने सीखा उसको बाहर कैसे निकालें और नया हम लोग कैसे लें। लेकिन डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक जब आप पूरा वॉच करोगे, उसके बाद जब आप डिक्शनरी कंसल्ट करोगे, ये टॉपिक भी आपको आने लग जाएगा और आप भी जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, उनकी जो पर्टिकुलर साउंड्स हैं, उनको पहचानने लग जाओगे। ये आपके सामने बात है। अब मैं आपको कुछ वर्ड दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, और क्योंकि ये फर्स्ट प्रैक्टिस आपकी है तो मैं आपको प्रत्येक वर्ड के आगे उसका हिंदी भी यूज करूंगा ताकि आप उसको बहुत इजी बना सकें। तो देखेंगे, अब देखो हमारे सामने फर्स्ट आपका वर्ड है एडजस्ट, नॉट एडजस्ट, एडजस्ट। इसका जो आपको देखो सामने लिख रहा हूं, इसका हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपके लिए इजी हो। एडजस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आप इसका अपनी नोटबुक पे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करके देखें, फिर इनको आप डिक्शनरी में मैच करें और डिक्शनरी में मैच करें, और यदि आप चाहें तो जो इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स होगा उस कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी इस प्रैक्टिस का सॉल्यूशन वहां दे सकते हैं, और जितने वर्ड आपको दिखाऊं उतने आप यूज कर सकते हैं। सेकंड देखेंगे, नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, देखो ये वर्ड मोस्ट कॉमन वर्ड, हम इसको बोलते हैं फार्मर, फार्मर। लेकिन जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर जब आर के बाद में कॉन्सोनेंट आता है तो आर साइलेंट रहता है, और मोस्टली जब आर किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो भी आर साइलेंट रहता है। तो अब हम यहाँ पे जो लिखेंगे इसका हिंदी में, वो देखो फार्म, फार्म। देखिए
नॉट फार्मर, फार्मर, इसका आपको फोनेटिक बनाना है। थर्ड देखें, फिर आप देखोगे मोस्ट कॉमन वर्ड जिसको हम बोलते हैं एगो, बट इसका जो सही जो साउंड है वो है अगो। अगो, नॉट एगो, अगो। तो इस अगो का आपको बनाना है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट वर्ड CALM, कम। काम। अब देखिए इस वर्ड में जो एल है वो साइलेंट है। मोस्टली स्टूडेंट को पता भी होगा कि जब एल के बाद में एम आता है तो एल साइलेंट रहता है, जैसे काम, बाम, शाम। तो यहाँ पर जो एल है वो साइलेंट रहेगा। तो काम, अभी देखिए हिंदी में भी हम इस शब्द को यूज करते हैं काम। अरे भाई अपना काम कर लिया क्या, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे ये काम है वो काम है। तो हम काम कर करके क्या हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। और इंग्लिश वाला जो काम वो क्या है, इंग्लिश वाला काम है शांत। ये डिफरेंस होता है। हिंदी वाला जो काम है, काम कर, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, इतना ढेर सारा काम है, क्या करूं, काम कर करके अशांत हो जाते हैं। लेकिन इंग्लिश वाला काम जब उन्हें बोलेंगे, जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल पीस, शांत, काम। नेक्स्ट देखें नंबर 5। फिर देखें नंबर 5 के अंदर ये हम इसको बोलते हैं बनाना। बनाना मतलब एक स्पीकर लिसनर से कह रहा है कि मेरे को बना मत, मेरे को बना मत, लेकिन ये क्या है, बनाना। देखिए बनाना, बनाना, बनाना। देखिए कितना स्मूथ इसका प्रोनाउंसिएशन है, बनाना। ये तो डियर स्टूडेंट्स, these are 5 words for practice। आपको इनके आगे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना है और फिर इनको आप चाहो तो अपने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से मैच कर सकते हैं, और चाहो तो जो इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स होगा उस कमेंट बॉक्स में भी आप लोग अपना ये होमवर्क वहां पे शो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक डीप है और बहुत कम करवाया जाता है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, इसलिए मेरा भी फोकस रहेगा कि स्टूडेंट को वो टॉपिक करवाए जाएं जो मोस्टली ऑफलाइन क्लासेस में नहीं करवाए जाते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर स्टूडेंट को इस टॉपिक से एक्वेंटेंट करना पड़ता है। तो आई होप ऑल ऑफ यू will like this video very much. So carry on watching videos provided by AK Classes Hanuman World.